हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो बोला है इसमें दो क्यूबाइड को इस तरह से ज्वाइन करके रखे हैं। ये मैं डायग्राम बना रहा हूं। कोई भी सम जब बनाते हो तो उसका पिक्चर को अपने दिमाग में बैठा लो। ये दो क्यूबाइड है, इसको ऐसा बीच से ज्वाइन करके रखा गया है ना। तो दो क्यूब मिलके क्या हो गया, एक क्यूबाइड शेप बन गया। इस क्यूबाइड का हमको सरफेस एरिया फाइंड करना। ठीक, क्वेश्चन समझ गए। तो दो क्यूब दिया है और उसका वॉल्यूम दे दिया है। वॉल्यूम दे दिया, सबसे पहले हम उसका साइड फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64 दे दिया है। जब भी हमको कोई वैल्यू दे देगा तब उस वैल्यू को क्या करोगे, उसके फॉर्मूला के इक्वल कर लोगे। हमको अभी क्या दिया है, किसका वैल्यू दिया है, वॉल्यूम क्यूब का। तो हम क्या करेंगे, क्यूब के वॉल्यूम के फॉर्मूला के इक्वल कर देंगे उसको। तो ये ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 64 दे दिया। तो ये हो गया ए क्यूब इज इक्वल टू 64 को हम 4 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। तो 64 को 4 क्यूब लिखा हूं। दोनों तरफ क्यूब है, देखो डिग्री है तो दोनों तरफ का डिग्री हट जाएगा। ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। माने जो क्यूब दिया था हमको उसका जो ईच साइड्स है वो 4 सेंटीमीटर के हैं। तो उसको जब हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से, देखो ज्वाइन करेंगे तो ये 4 और ये 4 लेंथ इसका 8 आ गया। लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ तो उतना ही रहेगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और उसका हाइट भी कोई चेंज नहीं होगा, हाइट इज इक्वल टू भी 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो लेंथ ब्रेथ हाइट हमको पता चल गया है। अब हमको क्या करना है, अपने एनसीईआरटी बुक में देखो। अब हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है क्यूबाइड का। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यही होता है फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला पहले सब समझा चुका हूं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 लेंथ कितना है 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ 4 इंटू 4 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट 4 इंटू लेंथ है 8। ये हो गया, पुट कर दिए। अब इसका बस कैलकुलेशन करना है। 2 32 हो गया, 8 4 जा प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32। अब इनको प्लस कर देना है। 32 प्लस 32, यहां 2 अपने जगह में, 32 प्लस 32 64 64 और 16 80। मल्टीप्लाई करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। अगर वॉल्यूम फाइंड करते तो क्या होता, सेंटीमीटर क्यूब होता। जैसे ये वॉल्यूम दे दिया है 64 वॉल्यूम है, तो यहां पर क्या यूनिट है, क्यूबिक सेंटीमीटर है ना। और ये एरिया है सरफेस एरिया, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़ो। A vessel is in the form of a hollow hemispherical mounted by a hollow cylinder. The
diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो क्या बोला है, एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक सिलेंडर, ऐसा इस तरह से एक वसल बना है। ठीक है, इसका डायग्राम को हम लोग बोर्ड में बना लेते हैं तो हमको इजी पड़ेगा। तो देखो क्या बोला है, एक सिलेंडर और ये हेमिस्फीयर, नीचे हेमिस्फीयर है, इसका डायमीटर बोला है 14, तो डायमीटर का हाफ रेडियस, रेडियस 7 होगा, तो यहां से यहां तक r इज इक्वल टू 7 होगा रेडियस, और टोटल हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर इसका पूरा टोटल हाइट, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, तो यहां से यहां तक 7 है, फिर ये 7 है, तो ये पूरा 13 है, 13 में से 7 माइनस करूंगा तो ये 6 सेंटीमीटर, तो इसका हाइट, सिलेंडर का हाइट है 6 सेंटीमीटर। देखो सिलेंडर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर और सिलेंडर का हाइट है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 6 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या फाइंड करने बोला है कि इनर सरफेस एरिया ऑफ वसल। अच्छा तो लिख लेते हैं, इनर सरफेस एरिया ऑफ द, देखो फॉर्मूला को जितने बार भी क्वेश्चन बनाओगे उतने बार फॉर्मूला को जरूर लिखना, तो फॉर्मूला क्या है तब आप लोगों को याद होगा। क्या होगा फॉर्मूला इसका, फिर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, यहां पर फॉर्मूला में हमको क्या करना है, ये सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इज इक्वल टू सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, यही होता है, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद होना चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से अगर हम लोग 2 पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों तरफ से 2 पाई आर कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या h प्लस आर, ये हो गया, ये हमने पूरे इसका फॉर्मूला बना दिया एक तो, इस फॉर्मूला में रखोगे तो आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगा, एकदम इजी है। क्या है, एक सिलेंडर है और एक तो हेमिस्फीयर है, दोनों का कर्व सरफेस निकाल देंगे, निकाल के प्लस कर देंगे, देखो ये प्लस हुआ है, तो टोटल सरफेस नहीं, इसका कर्व सरफेस को प्लस करना है ना, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास 7, फिर हाइट कितना है, हाइट 6 है, प्लस आर है हमारे पास 7, तो यहां पर 7 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 2 44 इंटू 6 प्लस 7 क्या हो गया 13, मल्टीप्लाई कर दो 13 इंटू 44, अच्छा ये 572 है, 572 44 इंटू 13, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 572, ये है आंसर। यूनिट लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy.
सेम अभी जो क्वेश्चन सेकंड बनाए थे वैसे ही है, ऊपर सिलेंडर था, अब यहाँ पर ऊपर कोन है। तो मैं सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूं। तो डायग्राम भी आप लोग समझ गए होंगे। डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, ये एक कोन है और नीचे जो है एक हेमिस्फीयर है, इस तरह का है। अब देखो हाइट क्या दिया है, रेडियस क्या दिया है, इसमें रेडियस 3.5, ये रेडियस दे दिया है 3.5 और टोटल हाइट भी दिया है, टोटल हाइट दे दिया 15.5, ये टोटल हाइट 15.5 टोटल हाइट दिया है। तो रेडियस 3.5, अगर 15 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो ये कोन का हाइट हमको मिल जाएगा। कोन का हाइट क्या होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। तो कोन का हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को दिख रहा है। तो हमको सब पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गया कोन का। अब हमको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वजल, ठीक है। क्या होगा, दोनों को प्लस कर देंगे, कोन को और हेमिस्फीयर को। तो यहां पर डायग्राम में मैं समझा रहा हूं, ये कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को प्लस कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। कोन का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला। हम चाहें तो यहां पर पाई और आर को कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या, एल प्लस आर, ये हो गया। अब हमको चाहिए एल चाहिए, आर और एच तो हमारे पास है, हमको क्या चाहिए, एल चाहिए। तो एल फॉर्मूला में बताया था, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। जैसे ये है कोन का हाइट 12 सेंटीमीटर और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और ये एल हमको फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब फॉर्मूला में देखोगे पाइथागोरस लग रहा है, तो हाइट है 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, दो नंबर बाद पॉइंट, 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 144 और 12.25, 5265, तो 156.25, 156.25 इसका रूट लगा देंगे, इसका रूट लगाएंगे, है ना। ये एल स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो नीचे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो यहीं पर मैं रूट लगा दे रहा हूं, इसका ये रूट लगा देंगे। ये तो ये किसका रूट होता है, फाइंड करके देखो, एल पता चलेगा तब। कई सारा तरीका होता है फाइंड करने का। ये है 15,625, ये होता है
125 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 और पॉइंट कहां लगेगा, यहां पर पॉइंट, यानी 12.5, एल इजिकल टू 12.5। तो अब सब पता चल गया हमको, एल मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, एल इजिकल टू 12.5, ये हमारे पास एल आ गया, एच आर सब चीज है। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखना आप लोग बुक में आपके स्कूल में जो समझाएंगे, अलग से सिलेंडर वो कोन का निकालेंगे, फिर अलग से हेमिस्फीयर का निकालेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट वगैरह करके प्लस करके करेंगे। हम लोग यहाँ फॉर्मूला को ही ऐसा बना दिए, ठीक है। एकदम इजी है ये, आपको इजी पड़ेगा और छोटा में होगा, जल्दी होगा और एकदम सही होगा। 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास, आर है 3.5, फिर ब्रैकेट में है एल प्लस एल है हमारे पास, स्लैंट हाइट आया है 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस 3.5। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 0.5, 7 से कैंसिल करेंगे, 3.5 को 0.5 आएगा, और यहां पर ब्रैकेट में 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 7। तो ये हमारे पास 22 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 11 इंटू 12 प्लस 7, ये हो जाएगा 19.5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2145, एक नंबर बाद पॉइंट, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अपने एनसीईआरटी बुक में देखो, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर और एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोला है, ये एक दिख रहा है आप लोगों को, देखिए ये एक क्यूबॉइड है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर ऐसा रख दिया है, ये इस तरह से एक हेमिस्फीयर रख दिया। अब ये हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा ये पूछा है। तो डायमीटर माने ये जो साइड जितना बड़ा होगा, लेंथ होगा, उतना ही उसका डायमीटर होगा। और क्या पूछा है, ये सॉलिड जो बना है इसका सरफेस एरिया कितना है। तो ये तो डायग्राम बनाया, असली में इसका डायग्राम कैसा है, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और ये क्यूबॉइड के ऊपर एक क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर ये एक तो हेमिस्फीयर रखा गया है ऐसा। ये जो एक सॉलिड बना है, तो देख सकते हो एक ऐसा सॉलिड बना है, ठीक है। इस सॉलिड का हमको सरफेस एरिया फाइंड करना। तो सरफेस एरिया माने इसमें रंग करेंगे तो कितना रंग जगह में इसका रंग लगेगा। तो देखो इसके यहां पर तो रंग लगेगा नहीं, ये ठीक है, क्योंकि ये ऐसा इस तरह से ढका है, तो ये नीचे रंग नहीं लगेगा। तो हमको क्या करना है, ये जो क्यूब दिख रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। निकालने के बाद ये जो पोर्शन ढका है वो सर्कल को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया में ये भी काउंट हो जाएगा, पर ये ढका हुआ है सर्कल, तो वो सर्कल को माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसका कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया माइनस सर्कल, ठीक, ऐसा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या दिया है, लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह सब क्या क्या दिया है, रेडियस वगैरह क्या दिया है देख लेते हैं। बोला है क्यूबिकल ब्लॉक का साइड जो है लेंथ 7 सेंटीमीटर है और
ठीक है, ये दे दिया है हमको 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया ये हेमिस्फीयर का। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2, 7/2 सेंटीमीटर ये रेडियस हो जाएगा। इतना तो समझ गए होंगे क्वेश्चन को पढ़ के। इसका डायमीटर वो बोला है फाइंड करने के लिए, इसका डायमीटर 7 होगा क्योंकि 7 से ज्यादा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा। और तो रेडियस क्या होगा 7 का हाफ, ये रेडियस हो गया। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, देखो ये क्यूब का सरफेस एरिया प्लस ये जो हेमिस्फीयर दिख रहा है उसका सरफेस एरिया, फिर माइनस करेंगे ये नीचे वाला पोर्शन को, सर्कल को। इससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्यूब का सरफेस टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², a इसका साइड है, प्लस हेमिस्फीयर का कट सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², तो ये हो जाएगा 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल, अभी जो बताया नीचे का जो सर्कल उसको माइनस करना है, πr², ये हो जाएगा πr²। तो ये दोनों लाइक टर्म है, ये 2πr², ये πr², माइनस करेंगे 2πr² में से r² को, तो क्या बचेगा r², πr²। तो 6a² प्लस πr², ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 6 इंटू a², a क्या है हमारे पास साइड, क्यूबाइड का साइड है 7² प्लस 22/7 इंटू r², r कितना है 7/2, 7/2 इसका स्क्वायर। कैलकुलेशन को मैं थोड़ा इधर खसका के कर रहा हूं, आप लोग जब भी कॉपी में बनाओगे तो ठीक इक्वल के नीचे इक्वल डालोगे, ठीक है, यहां ज्यादा नहीं होगा इसलिए मैं यहां कर रहा हूं। 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 2 से कैंसिल कर दिया 11, और ये 7 कैंसिल कर हो गया, तो 60, 49 इंटू 6 294 प्लस 11 इंटू 77 डिवाइडेड बाई 2। तो यार एक काम करते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5, 11 और 3.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 38.5, 294 प्लस 38.5, इसको प्लस कर देते हैं 294 और 38.5, इसको प्लस करेंगे, यहां 5, यहां पर 2, यहां पर 3, तो 332.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर। देखो इतना इजी है, फॉर्मूला बस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of cube. Determine the surface area of the remaining solid. आप अपने एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन को देख के पढ़ के समझो। ये भी क्वेश्चन जो है ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, सेम ऐसा ही है। डिफरेंस क्या है, ये जो हेमिस्फीयर ऊपर था ये ऊपर नहीं होके इसको क्या किया है, ये नीचे से हॉलो आउट किया है,
नीचे से ऐसा वो काट के निकाल दिया है। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है, समझ में आ रहा है? पहले वाला जैसे ही इसमें भी सेम वैसा ही फॉर्मूला लगेगा। क्या होगा? ये क्यूब का सरफेस प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस सर्कल, सर्कल माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जो है वहां रंग नहीं लगेगा, अगर रंग करेंगे तो सरफेस एरिया टोटल। ठीक है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा हमको। ये जो है ये हॉलो रहेगा, ये खाली रहेगा, हमको बस ये पोर्शन का सरफेस एरिया यहां पर चाहिए, ये सर्कल का नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो सर्कल को हमको माइनस करना पड़ेगा। तो सेम ऐसा ही बनेगा फॉर्मूला। ये वैल्यू को हम बदल देते हैं। वैल्यू में क्या दिया है? डायमीटर अब दे दिया है एल है, क्योंकि इसका साइड एल है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? l/2। अब ये जो है हमको इस फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा, तो ये पहले वाला मैं मिटा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 4 का था। सेम ऐसा ही होगा पूरा पूरा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 6l² प्लस पाई को पाई ही रहने देते हैं, r², r क्या है? l/2, तो ये हो जाएगा 6l² प्लस पाई l²/4। तो इसमें से l² निकलेगा कॉमन और 4 को भी कॉमन निकाल लो। 4 नीचे जो 4 है 4 को कॉमन निकाल लो, यहां पर तो 4 नीचे है नहीं, ऊपर नीचे 4 को मल्टीप्लाई करके नीचे 4 निकाल लो और l² निकलेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? यहां ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई करके 4 निकाल लिए, तो ऊपर बच गया 4 6 जा 24 प्लस पाई। ये आ गया आपका आंसर, ये आंसर। सेंटीमीटर अगर दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लोगे यहां पर। अगर कुछ नहीं दिया सिर्फ एल दिया तो स्क्वायर यूनिट लिखना है। जब अगर किसी क्वेश्चन में सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया, सिर्फ एल वगैरह ऐसा दे दिया तो स्क्वायर यूनिट लिखना है। यहां सेंटीमीटर दे दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with the two hemispherical struck of each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm millimeter दे दिया है। Find the surface area। तो एक कैप्सूल, चलो कैप्सूल का शेप बना देते हैं। एक कैप्सूल जो है ये एक सिलेंडर है यहां पर, और दोनों एंड में 2 हेमिस्फीयर ये है। ठीक है, तो कैप्सूल जो है आपका कुछ इस फॉर्म में है। ठीक, ये देखो डायग्राम। तो ये दोनों तरफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर बन गया, और ये जो है सिलेंडर है बीच में। अब देखते हैं क्या क्या लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह जो भी है डायमेंशंस क्या क्या दिया है। 14 mm, पूरा कैप्सूल जो है वो 14 mm का है, यहां से यहां तक 14 मिलीमीटर है, और डायमीटर दे दिया है तुमको 5 mm। तो डायमीटर का हाफ 2.5 रेडियस। तो देखो ये टोटल लेंथ दिया है, जिसमें तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा हाइट, ये सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 14 माइनस 5। ये 14 पूरा है, इसमें से 2.5 इसका रेडियस जो है उसको माइनस कर देंगे, तो 2.5 5 हो गया। इसको माइनस करेंगे, 14 माइनस 5 हो जाएगा 9। तो ये हाइट उसका हो जाएगा 9 यहां से यहां तक, क्योंकि ये 2.5 है और ये 2.5 रेडियस, और रेडियस हो गया 2.5। अब पहले जैसे फॉर्मूला बनाते थे वैसे ही हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ
द कैप्सूल। हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने बोला है। देखो क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक, फाइंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो क्या है इसमें, एक सिलेंडर है और प्लस दो हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर हो गया। एक स्फीयर ले लो। कर्व सरफेस क्या होता है सिलेंडर का, 2πr(h) प्लस हेमिस्फीयर का स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया यहां पर, ठीक है, दो हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर बन गया, 4πr²। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा कॉमन निकाल लेते हैं, 2πr कॉमन निकलेगा, बचेगा h प्लस 2r। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है हमारे पास 2.5, फिर ब्रैकेट में h हाइट है 9 प्लस 2 इंटू 2.5 r 2.5। तो यहां पर कोई कैंसिल हो रहा है, कैंसिल फिलहाल नहीं हो रहा है। 2 इंटू 2.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू 22/7। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2.5 को, तो ये 5.0 मीन्स 5। अब यहां पर 2.5 इंटू 2 5 प्लस 9 14, तो यहां पर इंटू 14। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व किया हूं तो 7 से कैंसिल कर देते हैं 2, 5 2 जा 10 इंटू 22, तो 220 मिलीमीटर बोला है, तो मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर। ये आ गया आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of cylinder 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent। कितना कैनवास यूज हुआ है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में ये ऊपर कोनिकल शेप है और नीचे सिलिंड्रिकल शेप है, ऐसा बना है टेंट। एक 2.1 ये सिलेंडर का हाइट इतना मीटर में दिया है, और डायमीटर दे दिया है 4 मीटर। डायमीटर माने इसका रेडियस का हाफ, डायमीटर का हाफ रेडियस। तो सिलेंडर का हाइट दे दिया 2.1 और रेडियस दिया है 2, 4 का हाफ, डायमीटर दिया है 4। अच्छा, अब स्लैंट हाइट दे दिया है 2.8, ये स्लैंट हाइट 2.8, ये स्लैंट हाइट दे दिया है। ठीक, तो एरिया ऑफ कैनवस, टोटल एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू क्या होगा, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस ऑफ कोन। फॉर्मूला लगा दो, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर 2πr(h) प्लस कर्व सरफेस ऑफ कोन क्या होता है, πr(l). अब कॉमन निकालेंगे तो पाई और r कॉमन निकलेगा,
2h प्लस एल ब्रैकेट में रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये वाला जो टेंट बना है उसका सरफेस एरिया फाइंड करने का। ठीक है, कैनवास मींस जितना कपड़ा यूज हुआ है तो उसका सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2, फिर ब्रैकेट में 2 इंटू हाइट कितना है, हाइट है 22.1, 2.1 प्लस स्लैंट हाइट है 2.8, ये हो गया। तो 44/7, 2 इंटू 22 44/7, और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे 21 2.1 इंटू 2, ये हो जाएगा 4.2 प्लस 28, 44/7 इंटू 2.8, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 7 7 कैंसिल हो गया, आया 44 मीटर स्क्वायर। अब पूछा है इस कैनवास का कॉस्ट कितना होगा, तो रिक्वायर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 44 इंटू 500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का इंटू 500, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना रुपीस, 22,000 रुपीज कैनवास का कॉस्ट आएगा। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। From a solid cylinder whose height is 24 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of remaining solid to the नियरेस्ट सेंटीमीटर में हमको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहले तो डायग्राम से समझो क्या बोला है। ये बोला है एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर हो गया, इसमें से एक कोन को निकाल लिया गया, खोद के बोलो चाहे जैसे ही बोलो, एक कोन ऐसा है उसको निकाल लिया गया, फॉलो आउट किया गया है। तो इसका सरफेस हमको फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हमको फाइंड करना है। अच्छा, तो इसका डायमेंशन क्या क्या दे दिया है देख लेते हैं। हाइट दे दिया है 2.4, ये हाइट 2.4 सेंटीमीटर दे दिया है, और डायमीटर 1.4, ये डायमीटर दे दिया है 1.4, तो हाइट इज इक्वल टू हो गया 2.4 और रेडियस इसका हो जाएगा 0.7, है ना, डायमीटर का हाफ, हमको डायमीटर बोला है ना 1.4, ये पूरा डायमीटर, तो इसका हाफ रेडियस 0.7 0.7। अब फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये जो कोन है उसका कट सरफेस एरिया, फिर माइनस करना पड़ेगा सर्कल एरिया। अच्छा, ये कट सरफेस एरिया है ना, इसको प्लस करना पड़ेगा। ये कट सरफेस एरिया माने क्या, दोनों ऊपर और नीचे का ढक्कन नहीं है, उसको कट सरफेस एरिया बोलते हैं सिलेंडर का। ठीक है, तो कट सरफेस एरिया, और ये कोन है, और ये नीचे वाला जो सर्कल है उसका एरिया प्लस करना पड़ेगा, है ना। नीचे तो सरफेस है, वो एक सर्कल है,
एरिया ऑफ सर्कल प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो अब क्या होता है, ये 2 पाई आर एच कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हमको एल का जरूरत है, तो अगर हम कॉमन निकालते हैं सब में से तो पाई बस कॉमन निकल रहा है, पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा 2h प्लस एल प्लस आर, ये बचेगा, है ना। एल हमको पता नहीं है, एल फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, इसके पहले सब में मैं बता चुका हूं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माने 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर क्या होगा, 5.76, है ना। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। तो यहां पर 2 नंबर बाद पॉइंट लगेगा, प्लस 0.49, 0.7 का स्क्वायर 0.7 इंटू 0.7, 0.49। अब इनको प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25। ठीक है, ये स्क्वायर है, एल में स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 6.25 का रूट क्या होगा 2.5। ठीक, सब निकल गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आर कितना है 0.72 इंटू एच कितना है, अच्छा यहां जगह नहीं होगा, मैं थोड़ा सा इधर खसका के बना रहा हूं इसको। पाई है 22/7 इंटू रेडियस है कितना 0.7, ब्रैकेट में 2 इंटू हाइट कितना है 2.4 प्लस एल लेटरल सरफेस एरिया 2.5 प्लस रेडियस 0.7। इसका अब कैलकुलेशन करना है, तो 22/7 और ये 7 को कैंसिल कर दूंगा तो 0.1, तो 2.2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ब्रैकेट में 24 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4.8, 2.4 इंटू 2 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, इनको प्लस कर देते हैं रफ में, 4.8 2.5 और 0.7, इसको प्लस करेंगे 20 2 कैरी 4 5 6 7 8 8.0, तो 2.2 इंटू 8.08 आया, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 इंटू 8 176, ये हो जाएगा 176। एक नंबर बाद पॉइंट है, एक नंबर बाद हम पॉइंट डाल दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन नंबर 9। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर, ये आपको डायग्राम में दे दिया है, देख लो। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। सबसे पहले डायग्राम को देख के समझ लो, क्या दिया है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर, इसको यहां से और यहां से हॉलो आउट किया गया है, निकाल लिया गया है, ठीक है। तो अब जो सरफेस एरिया है वो उसका टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है इस आर्टिकल का, समझ गए। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा, और ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर, ये दोनों मिला के एक स्फीयर होगा,
स्फीयर का सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे तो निकल जाएगा। ये मत समझो कि इसको हॉलो आउट किया गया है तो हमको माइनस करना है, ऐसा नहीं है, माइनस नहीं करना है, हमको प्लस करना है। क्यों? क्योंकि इसका टोटल सरफेस बोला है, ये दो सरफेस और मिल गया। तुम सोचो इसमें रंग करना है तुमको, तो क्या होगा, सिलेंडर के कर्व सरफेस में करोगे रंग वहां लगेगा, और ये हेमिस्फीयर यहां पर भी लगेगा, ये अंदर रंग लगेगा, तो वो भी उसका एक सरफेस है, तो दोनों हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर बन गया। ठीक है, तो देखो कैसे करके हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है ना, स्फीयर है। डायग्राम देख के पता चल रहा है, बस इतना ही कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे हो गया, मैं यहां पर बना रहा हूं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बस ये आ गया, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा। पर थोड़ा इसको इजी बना लेते, फॉर्मूला बना लेते इसका। यहां पर 2 पाई आर कॉमन निकलेगा, बचेगा h प्लस 2r। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। क्या दिया है वैल्यू, हाइट 10 बोला है, इसका हाइट 10 दे दिया है, और रेडियस 3.5, ये रेडियस 3.5 दिया है। पुट कर लेते हैं। अच्छा ध्यान देना ना, रेडियस बोला है कि डायमीटर बोला है, रेडियस है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 3.5, ब्रैकेट में हाइट है 10 प्लस 2 इंटू रेडियस है 3.5। इसको अब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो 2 इंटू 3.5 7 होगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22। ठीक है, या फिर 7 से कैंसिल करते हो 0.5, 0.5 इंटू 2 1 होगा, 1 इंटू 22 22। अब इंटू ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो पहले इंटू करेंगे 3.5 इंटू 2, 7 प्लस 10 17, 17। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 इंटू 22 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर।